तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 7। तो अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में रियू कहती है कि तुम कुछ देर पहले मुझे कुछ कहना चाहते थे। रियू ने जो सैंडल उतार कर स्योंग की तरफ फेंकी थी वो उसे उठाकर खुद रियू के पास लेकर आता है और उसे अपने हाथों से उसके पाँव में पहनाता है। इससे पहले स्योंग रियू को कुछ कहता वो एकदम से अपने सामने जॉन को देखने के बाद शॉक हो जाती है और पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्योंग भी बहुत ज्यादा हैरान था रियू के एक्स फियोंसे को देखकर। रियू का एक्स फियोंसे जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मिलता हूँ। वो जिस दौरान रियू से बात कर रहा था इतने में स्योंग उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और वो जॉन को कहता है तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं और रियू बात कर रही हैं। लेकिन जॉन्ग स्योंग को कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम रियू के बचपन के दोस्त हो, मेरे ख्याल में तुम मुझे भी अच्छी तरह से जानते होगे। और वो अपना हाथ स्योंग के आगे बढ़ाता है और कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन स्योंग बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा था और वो अपना हाथ उसके आगे नहीं करता और वो जॉन से पूछता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। लेकिन जॉन इन बातों का जवाब नहीं देता और वो कहता है कि आखिर तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हो। और जब स्योंग रियू का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाने लगता है तो जॉन एकदम से रियू का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतने में रियू के पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और सामने जॉन को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा उस पर गुस्सा करते हैं और रियू का फादर उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। ये जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। रियू के फादर को जॉन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उसे बहुत सारी गालियां देते हैं और उसे कहते हैं कि आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे मैं मार कर ही रहूंगा। उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम जानते हो कि नेबर्स ने अगर ये सब कुछ देख लिया तो वो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें बनाएंगे। वो सभी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस दिखाई देते हैं। रात काफी हो चुकी थी। रियू के डैड के घर जाने के बाद रियू की मॉम जॉन को अपने घर में इन्वाइट कर रही थी। इतने में रियू को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये हम दोनों का मामला है, इसे घर में इनवाइट करने की क्या जरूरत है। जिसके बाद उसकी मॉम आगे जाकर उसे कहती है कि शादी कोई खेल नहीं है, चलो दोनों साथ में मेरे साथ घर चलो। वो सब घर चले गए थे लेकिन स्योंग इधर बिल्कुल अकेला रह गया था। शायद अब उसे नजर आ रहा था कि रियू शायद फिर से उसके हाथों से जा रही है। जॉन के घर में आने के बाद रियू की मॉम उसे खाना ऑफर करती है और जॉन भी ऐसे खा रहा था जैसे वो काफी दिनों से भूखा था। और रियू के घर वाले भी इस तरह मॉम को देखते हुए कि वो कैसे जॉन को खाना ऑफर कर रही है बहुत हैरान हो रहे थे। रियू के डैड को भी उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि जिसने मेरी बेटी का घर बर्बाद किया आखिर वो कैसे हम सबके सामने खाना खा रहा है। रियू के डैड वहाँ पर जॉन को बैठा हुआ देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तब उनका बेटा उनसे पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर कहते हैं कि जिस कमरे में घटिया आदमी मौजूद हो मैं उस कमरे में नहीं रह सकता। और अब रियू भी अपना सर पकड़ लेती है। जिसके बाद बाहर दिखाया जाता है जहाँ स्योंग अभी भी खड़ा था और मोयम जब वहाँ पर स्योंग को देखती है तो काफी हैरान होकर उससे कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे। स्योंग उसे बताता है कि कोई मेहमान उससे मिलने के लिए आया हुआ है। मोयम उससे पूछती है कि आखिर वो कौन गेस्ट है। अब मोयम भी शॉक रह जाती है जब स्योंग उसे बताता है कि उसका एक्स फियोंसे आया है और वो भी गुस्से में आकर उसे गालियां देना शुरू कर देती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। मोयम गुस्से में आकर कहती है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और जब उस तरफ जा रही होती है स्योंग उसे रोक लेता है कि ऐसा मत करो और स्योंग के रोकने पर वो भी वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद दोबारा जॉन को दिखाया जाता है जहाँ पर रियू की मॉम ने रियू को उसके पास बैठाया हुआ था और वो उनसे कुछ बात कर रही थी। रियू की मॉम बड़े ही प्यार से उसके एक्स फियोंसे से पूछती हैं कि उम्मीद करती हूँ तुमने अच्छे से खाना खाया होगा, अब मुझे बताओ कि क्या मेरी बेटी ने तुम्हें धोखा दिया है। ये सुनने के बाद जॉन कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भला ऐसा कैसे कर सकती है। जिसके बाद वो जॉन को कहती है तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है। यहाँ तक रियू अपने फियोंसे को डिफेंड करने के लिए अपनी मॉम को कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसकी मॉम सब कुछ जान चुकी थी। इस वजह से वो पास पड़ी एक स्टिक को उठाकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तो डोंगजिन और रियू अपनी मॉम को रोकना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसा मत करो। उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी और कहती है कि तुम मेरी मासूम बेटी का दिल
दिल कैसे दुखा सकते हो। जॉन वहाँ पर बैठा कहता है कि मैं इसी वजह से यहाँ पर आया हूँ ताकि आप अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सके। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मारें और अपने इस गुस्से को शांत करें। इतने में मॉम आगे बढ़ती है और उसे मारना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिसके बाद उनका हस्बैंड अपनी वाइफ को पकड़कर पीछे की तरफ करता है, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़कर जॉन को मारने की कोशिश कर रही थी कि इतने में र्यू जॉन को बाहर ले आती है। जिसके बाद र्यू अपने फियांसे को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और उसे कहती है कि क्या यहाँ पर तुम मेरे पेरेंट्स से मार खाने के लिए आए हो। जॉन कहता है कि मैं यहाँ पर दोबारा जीने के लिए आया हूँ, मैंने जो गलती की थी उसको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, मैं दोबारा अपनी जिंदगी में सुकून देखना चाहता हूँ। लेकिन र्यू उसे कहती है कि हमारे बीच अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर तुम इतने परेशान हो रहे हो। जॉन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो, तुम मुझे हर्ट कर रही हो, मैं यहाँ पर तुम्हें वापस लेने आया हूँ, शायद तुम नहीं जानती कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन र्यू से कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो चुका है और जिस प्यार की तुम बात कर रहे हो ये तुम्हारी एक आदत है, बस इस आदत को खत्म कर दो। तो हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जॉन को कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोबारा यहाँ पर वापस नहीं आओगे। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ से वो सीधे मोयम के घर आती है और उसके कमरे में आने के बाद उसे कहती है कि मैं कुछ देर यहाँ पर अकेले आराम करना चाहती हूँ। इतने में मोयम उसे बताती है कि क्या तुम नहीं जानती, तुम्हारे घर के बाहर सॉन्ग सारी रात तुम्हारे इंतजार में खड़ा रहा जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड हो। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ र्यू मोयम के साथ खाने की टेबल के पास मौजूद थी और वहाँ पर मोयम र्यू से पूछती है कि क्या तुम अभी भी एक्स फियांसे से प्यार करती हो। र्यू इस वक्त बहुत ही ज्यादा पजल दिखाई देती है। वो मोयम को बताती है कि वो जो वक्त हमारे वहाँ पर गुजरा उस दौरान मैंने उससे प्यार किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने सोचा कि हमारा सेपरेट होना ही बेहतर है और उसे भूलने में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और वैसे भी उसने जो मिस्टेक्स की है उसे भी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद र्यू के मॉम डैड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वहाँ उसकी वाइफ को फील होता है कि शायद जॉन को हाथ उठाने की वजह से कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। शायद वो यहाँ पर आकर ये बताना चाहता था कि उससे गलती हुई थी और वो माफी मांगना चाहता था। ये सुनने के बाद र्यू के डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी वाइफ पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं कि तुम क्या चाहती हो कि मैं उस घटिया लड़के के साथ में अपनी बेटी को दोबारा अमेरिका भेज दूं। वो अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा डांटते हैं कि मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, लेकिन उसके हस्बैंड के मना करने के बावजूद भी र्यू की मॉम उसके कमरे में आती है तो उसके सामने अच्छे अच्छे कपड़े रखने शुरू कर देती है और अपनी बेटी को कहती है कि ये पहनो और उसे ये भी कहती है कि तुमने मेकअप क्यों नहीं किया हुआ। र्यू की मॉम सामने तो कहती है कि दोबारा वो जॉन के साथ अपनी बेटी को कहीं पर भी नहीं भेजने वाली, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन बहुत कर रहा था कि इन दोनों का पैचअप हो जाए। कपड़े वगैरह पहनने के बाद र्यू खुद भी बहुत ज्यादा हैरान थी कि पता नहीं वो मुझे कहाँ पर भेजना चाहती हैं। और जैसे ही वो सुबह सुबह घर से बाहर निकलती है तो सामने जॉन खड़ा था। र्यू की मॉम पहले ही जानती थी कि जॉन वहाँ पर आने वाला है, लेकिन र्यू का सामना जब दोबारा जॉन के साथ होता है तो वो जॉन के पास आकर उसे कहती है मैंने तुम्हें बता दिया था कि दोबारा यहाँ पर वापस मत आना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जॉन कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ और तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए आया हूँ। इतने में र्यू कोई जवाब देती स्योंग वहाँ पर साइकिल पर आ जाता है और र्यू को अपनी तरफ बुला लेता है, जिसके बाद वो साइकिल पर बैठकर चले जाते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद स्योंग र्यू से जॉन के बारे में सवाल करता है कि क्या ये यहाँ पर दोबारा तुमसे पैचअप करने के लिए आया है। र्यू सवाल सुनने के बाद काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और इस सवाल पर कुछ भी नहीं कहती, लेकिन स्योंग बार बार जॉन के बारे में ही सवाल कर रहा था। र्यू स्योंग से कहती है क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही सवाल कर रहा था। जिसके बाद वो गुस्से में आकर साइकिल रोकने के लिए कहती है और उन दोनों की आर्गुमेंट हो जाती है। र्यू गुस्से में साइकिल को किक करके चली जाती है। जिसके बाद दानो को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल गया था। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि मोयम को पास में हम रोड पर हुए एक एक्सीडेंट में देखते हैं जहां पर ड्राइवर पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। मोयम जब उस आदमी की जान बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी से जब बाहर निकालती है तो उसकी सांस नहीं चल रही थी। इसके बाद मोयम फौरन उस आदमी को सीपीआर देना शुरू करती है। होंजे जो इस वक्त अभी अपने फादर के पास ही खड़ी थी मोयम की तरफ ही देख रही थी कि कैसे वो एक शख्स की जान बचा रही थी और मोयम की बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद उस शख्स की दोबारा से सांस चल पड़ती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। दानो की बेटी मोयम के एफर्ट्स देखने के बाद उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो मोयम की तरफ देखकर स्माइल करती है। जिसके बाद दोबारा र्यू को दिखाया जाता है जो अपने घर की तरफ ही जा रही थी। रास्ते में उसे जॉन अभी भी उसका वेट करता हुआ मिलता है और वो अभी तक उसे मनाने
खाने में लगा हुआ था। वो जब उसको आवाज देता है तो रियो उसे इग्नोर कर देती है, वो नहीं रुकती। इतने में जॉन एक्टिंग करता है कि उसके पाँव में मोच आ गई है और गिर जाता है। उसको पेन में देखकर रियो उसके पास जाती है। जॉन उसे कहता है कि देखो, मेरी एक्टिंग ने फिर से ये प्रूफ कर दिया कि तुम अभी भी मेरी केयर करती हो। और खड़ा होकर रियो को कहता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि मैंने पास्ट में बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। मैं जानता हूँ कि तब मैं एक अच्छा आदमी नहीं था। मैं उस वक्त तुम्हें समझ नहीं पाया। लेकिन रियो जॉन की बातों को इग्नोर करना शुरू कर देती है कि तुमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। शायद मैं ही अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती थी। जॉन उसे कहता है कि रियो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। चलो मेरे साथ, हम दोनों दोबारा यूएस वापस चलते हैं। लेकिन रियो उसको इग्नोर करती है। अब जब रियो घर की तरफ जा रही थी, पीछे से जॉन उसे आवाज देता है और कहता है कि अगर तुम ऐसा चाहती हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लास्ट टाइम बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। वो उसे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसके बाद दानो की डॉटर को दिखाया जाता है, जो मोयम के एफर्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी और उसके घर आती है और उसके पास आकर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती है कि तुम्हारे हाथों से वेब तो नहीं निकलते, लेकिन फिर भी तुम स्पाइडरमैन से भी ज्यादा स्मार्ट हो। वो काफी देर वहाँ पर खड़े एक दूसरे से बातें करती हैं, जिसके बाद रियो को दिखाया जाता है, जो घर आने के बाद अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और उन्हें कहती है कि क्या आप जानते थे कि जॉन उस वक्त घर के बाहर खड़ा था जब आपने मुझे बाहर भेजा। लेकिन उसकी मॉम इस बात को इग्नोर करती है और रियो की बात का जवाब नहीं देती। रियो कहती है कि मॉम, जानबूझकर आप सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश मत करें। मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त क्या चाहती हैं, लेकिन मैं कभी भी अपना माइंड चेंज नहीं करूंगी। लेकिन उसकी मॉम रियो की इन बातों पर जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेती। जिसके बाद जब वो घर से बाहर निकलती है, स्योंग उसके घर के पास ही खड़ा था। स्योंग उसे कहता है कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। स्योंग वहाँ पर घोस्ट की बातें करना शुरू कर देता है, जिसके बाद जब वो उसको इग्नोर करती है, स्योंग वहाँ से चला जाता है। स्योंग के वहाँ से जाने के बाद रियो जब अकेले रास्ते में जा रही थी तो उसको डर लगना शुरू हो जाता है और वो भागना शुरू कर देती है। इतने में वो काफी ज्यादा भागने के बाद जब दोबारा उसका सामना स्योंग के साथ होता है तो वो स्योंग पर गुस्सा करना शुरू कर देती है कि ये तुम थे, मुझे तुमने बहुत डरा दिया था, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। उन दोनों की फिर से आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। स्योंग उसे कहता है, क्या तुम अंधी हो, तुमने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं और तुम सीधे भागती रही। रियो भी कहती है कि अगर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, तुम पीछे से ये तो कह ही सकते थे कि ये मैं हूँ और मुझे भागने की जरूरत नहीं है। इसके बाद स्योंग काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो रियो को कहता है कि शायद हम दोनों की यही बात गलत है। हम दोनों अपनी मिस्टेक्स को एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं और हम वो इम्पोर्टेंट बात नहीं करते जो हमें करनी चाहिए। उस रात तुम मुझसे पूछ रही थी कि ऐसी कौन सी एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मैं तुमसे करना चाहता था। आज वही बात मैं तुम्हें कहने के लिए आया हूँ। वो रियो पर गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है, तुम मुझे क्यों पागल करती जा रही हो, तो तुमने पास्ट में भी मेरे साथ ऐसे ही किया था और प्रेजेंट में भी तुम वही कर रही हो। स्योंग का गुस्सा देखने के बाद रियो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। स्योंग कहता है, तुम मुझे पागल कर दोगी, तुम्हारी वजह से मुझे लगता है जैसे मैं मेंटली बिल्कुल खत्म हो चुका हूँ। फिर से स्योंग बहुत ज्यादा सीरियस होने के बाद रियो को कहता है कि जो असल बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ वो ये है कि इतने में स्योंग अपनी बात कंप्लीट करता है। रियो कहती है कि मैं फिलहाल तुम्हारी ये बात नहीं सुनना चाहती, तुम्हारे दिल में जो भी बात है वो सब तुम मुझे बाद में कहना, फिलहाल मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं तुम्हारी इन बातों को सुन सकूं। स्योंग कहता है कि क्या ये सब तुम जॉन की वजह से कह रही हो। रियो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मुझे टैकल करना है। स्योंग काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और रियो को कहता है कि चलो मैं तुम्हारे कहने पर अपनी इस बात को डिले कर देता हूँ, जब तुम अपनी इन प्रॉब्लम से निकल जाओगी तो फिर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा। और कुछ देर खामोश रहने के बाद वो फिर रियो से कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या जॉन के साथ तुम दोबारा मिलोगी। वो कहती है, नहीं, मेरा उसके साथ मिलने का कोई प्लान नहीं है। उसके बाद स्योंग उसे कहता है कि अब रात काफी हो चुकी है, शायद अब हमें घर जाना चाहिए। और रियो को कहता है कि मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और बार बार पीछे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ रियो जॉन के साथ बैठकर जिस रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी, इसी रेस्टोरेंट में स्योंग अपनी फ्रेंड के साथ खाना खाने आया था। लेकिन सामने रियो को जॉन के साथ बैठा देखकर शॉक हो जाता है कि रात को जब उसने कहा था कि वो दोबारा जॉन से नहीं मिलेगी और इसी तरह जॉन के साथ दोबारा उसे खाना खाते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और पास ही बैठकर वो जानबूझकर उसे बातें सुनाने लगता है कि झूठे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। स्योंग की फ्रेंड के पास होने की वजह से रियो नहीं बता पा रही थी कि ये जॉन की तरफ से उसके लिए आखिरी रिक्वेस्ट थी। वो मेरे साथ आखिरी बार बैठकर खाना खाना चाहता था
और उसने प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा उसको मिलने के लिए नहीं आएगा। जिसके बाद वापस रियो और जॉन को दिखाया जाता है जो इस वक्त गाड़ी में बैठे हुए थे, और रियो जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इस बार लास्ट टाइम मिलकर खाना खा रहे थे, लेकिन जॉन का कोई और ही प्लान था। वो अभी उसके साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन वो जॉन को कहती है कि ये आखिरी बार था और मुझे पास के स्टेशन पर उतार दो। जिसके बाद सॉन्ग को दिखाया जाता है जहां वो सोच रहा था शायद उसे रियो को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। वो पहले की बात याद करता है जहां पर वो उसे कह रही थी कि अगर तुम्हें उसे ये बात ना बताई तो शायद तुम्हारे लिए इस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर इस सिचुएशन से निकलने के लिए तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। वो अपने फ्रेंड की भी बातें याद करता है जहाँ पर वो भी उसे कहता है कि तुम्हें अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। और जिसके बाद इस वक्त शाम का टाइम था और वो जल्दी से रियो के पास जाकर अपने दिल की बात बता देना चाहता था, और वो भागते हुए जाकर बड़ी मुश्किल से जब उसका सामना रियो के साथ होता है तो वो रियो के पास आते ही उसे कहता है कि जो बात मैं तुमसे कहना चाहता था अब मैं उसको बताने के लिए और वेट नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद रियो शॉक रह जाती है और इसी के साथ एपिसोड 7 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी कि रियो सियोंग के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है या नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।